अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बी हॉरर के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की जो स्टोरी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ ये रेडिट पर से ली है। आप लोग रूम को लॉक कर लो, लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो, कुछ खाने के लिए लेकर बैठ जाओ और हम बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जेनी हमेशा अंधेरे से डरती थी। बचपन में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तब से दुनिया उसके लिए एक खौफनाक जगह बन के रह गई थी। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एडजस्ट करना सीख लिया था। जब तक उसका हस्बैंड उसके साथ होता था वो खुद को सेफ फील करती थी। वो उसका सहारा था। उसकी आंखें और जेनी उस पर पूरा भरोसा करती थी। फिर एक दिन उसके हस्बैंड को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ गया, जेनी को घर में अकेला छोड़ के। उसके लिए ये चीज बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि वो अकेले कभी नहीं रही थी। अकेले रहने के ख्याल से ही उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता। फिर उसने अपने आप को हिम्मत दी और अपने अंदर के डर को खत्म किया। उसने अपनी डेली रूटीन फॉलो की, खाना बनाया, घर साफ किया और ऑडियो बुक सुनी। रात को जब वो बेड पर सोने जाती तो अपने हस्बैंड के तकिए से लगकर सो जाती, जैसे कि वो उसके पास हो। ये आदत अजीब थी लेकिन इस आदत से उसे सुकून मिलता था। उसे लगता था कि वो सेफ है और वही सबसे जरूरी था। लेकिन एक रात सब बदल गया। जेनी को महसूस हुआ उसके कमरे में कोई और भी है। एक अजीब सा डर उसके दिल में भर गया। उसने खुद से कहा, नहीं ये सिर्फ मेरा वहम है। पर वक्त के साथ ही फीलिंग और भी ज्यादा तेज हो गई। आखिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने हाथ बढ़ाकर अपने हस्बैंड के तकिए को टच किया जैसे हर रात करती थी। लेकिन इस बार उसके कपड़े की नरमाहट नहीं, बिल्कुल कुछ ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ। जेनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने समझ लिया कि वो अकेली नहीं है। उस कमरे में कुछ और था, कुछ बुरा। जेनी को महसूस हो रहा था उसकी सांसें अपनी गर्दन पर, उसकी मौजूदगी हवा में। उसे समझ आ गया था अगर जिंदा रहना है तो फौरन यहाँ से निकलना होगा। वो बेड से गिरती पड़ती दरवाजे को ढूंढने लगी, दोनों हाथ आगे बढ़ाकर रास्ते को महसूस करते हुए आगे चलने लगी। उसके पीछे से कदमों की आवाज और तेज होने लगी, बड़ी तेज और बिल्कुल पास से। वो घबरा गई, उसका पाँव फिसला, वो जमीन पर गिर गई। हाथों को फर्श पर रगड़ते हुए उस चीज से दूर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चीज करीब आती जा रही थी। उसकी गर्म सांसें जेनी को महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि सब खत्म हो गया। तभी उसने अंधेरे में एक आवाज सुनी। वो उसके हस्बैंड की थी। वो भी परेशानी से भरी हुई, जेनी कहाँ हो तुम? उसके दिल में एक उम्मीद जागने लगी। वो खड़ी हुई, हाथ आगे बढ़ाकर आवाज की तरफ दौड़ने लगी। उसे लगा बच गई, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा करीब आई कुछ अजीब लगा। उसे आवाज में एक अजीब सा चेंज महसूस हुआ। वो गहरी और डर से भरी हुई थी, जैसे कोई और हो। तभी जेनी को समझ आया कि वो आवाज उसके हस्बैंड की नहीं, वो उसी चीज की है जो उसके साथ उस कमरे में है, जो उसकी हस्बैंड की आवाज में उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। उसका पूरा जिस्म थरथराने लगा, दिमाग तेज चल रहा था। उसने सोचा कुछ करना होगा। वो पलटी और ताकत से दौड़ने लगी। वो पलटी और अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगी। उसके पैरों की तप तप फर्श पर गूंज रही थी और उसके पीछे वो चीज और भी तेजी से दौड़ने लगी। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक आगे भाग पाएगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा मुझे बचना होगा। वो अपने आप से बोलती गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो चीज बहुत जोर से आगे बढ़ी और एक पल में उसे पकड़ लिया। जेनी चीखने लगी, लेकिन जब उसने अपने बड़े नाखून उसकी गर्दन में डाले, उसके नाखूनों ने उसके जिस्म को चीर दिया था। उसके जिस्म का गोश्त कटने लगा था और वहां से खून निकल रहा था। जेनी ने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसे समझ आ गया था अब वो मुश्किल से ही बचेगी। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी किस्मत को कबूल कर ली। जब उस चीज के नाखून उसके जिस्म में धंस गए तभी जेनी की आंख एकदम चीख से खुली। बराबर में उसका हस्बैंड सो रहा था। वो एकदम चौंक कर उठा और उसने पूछा कि जेनी क्या हुआ। उसने उसे सारी चीज का बताया। उसने कहा कि बुरा ख्वाब है, तुम सो जाओ। वो भी इस चीज को बुरा ख्वाब समझकर वापस से सो गई। लेकिन उसके होश तब उड़े जब अगले दिन उसके हस्बैंड ने कहा कि उसे बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना होगा। और तब जेनी को समझ आया कि शायद जो उसने पिछली रात को देखा वो ख्वाब नहीं, आगे आने वाली हकीकत थी। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ हो तो तुम अपनी हॉरर स्टोरी मुझे कमेंट से ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।